अय्याम में ये दिन गुजरते चले गए, हत्ता कि सहीह बुखारी की हदीस है, आपकी वफ़ात पाक से एक दिन कबल आपकी तबीयत में कुछ बेहतरी आई, तबीयत में कुछ अफाका हुआ, बीमारी की शिद्दत कुछ कम हुई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो आदमियों के कंधों पर हाथ रख कर, बाजू रख कर हुजरा आयशा से, अम्मा आयशा के हुजरा से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए और आपके नमाज की तरफ आने की हालत ये थी कि आपके पाँव ज़मीन पर लकीर खींच रहे थे। इस हालत में भी आपने नमाज नहीं छोड़ी। इस तकलीफ़ और शिद्दत और परेशानी और दुख बीमारी के आलम में भी आपने नमाज नहीं छोड़ी और सहाबा को, उम्मत मुस्लिमा को भी नमाज का हुक्म दिया। आज ज़रा सा सर दर्द होता है हमें और हमारी नमाजें छूट जाती हैं, दोस्तों की मजालस की वजह से नमाजें छूट जाती हैं, मेहमानों की आमद की वजह से नमाजें छूट जाती हैं। इस गंदी सियासत और जमहूरियत के जनाब बहस और मुबासे और मुनाजरे में हमारी नमाजें छूट जाती हैं। खेल के मैदान और इस जनाब मामलात में हमारी नमाजें छूट जाती हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेरे भाइयों सीरत, आपकी हयात तय्यबा पकीज़ा ज़िंदगी के आखिरी अय्याम को देखें। आपने दो सहाबा के कंधों पर हाथ रख कर नमाज की तरफ इस हालत में आए कि अल्लाह के रसूल इस्लाम के पाँव ज़मीन मुबारक से, ज़मीन से आपके पाँव मुबारक ऊपर नहीं उठते थे, पाँव से लकीरें लगाते हुए आपके पाँव, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस हालत में मस्जिद में नमाज के लिए आए। फिर यहाँ पर और सबक भी सुन लें और दरस भी सुन लें, इस्लाम की तालीमात को और भी समझ लें, इस्लाम के लॉजिक को, हिकमत अमली को और भी समझ लें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक तरफ हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे, जो आपके मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम चचा थे, उनके कंधे पर आपने हाथ रखा हुआ था। दूसरी तरफ शेर खुदा हैदर कर्रार हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे, जो आपके चचा के बेटे थे, आपके दुनिया आखिरत में भाई थे। आपने उसके कंधे पर, उनके कंधे पर हाथ रखा हुआ था। इसी हालत में आप मस्जिद में आए, जमात खड़ी थी, नमाज पढ़ाई जा रही थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जमात करवा रहे थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ़ लाए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने मुसल्ला इमामत को छोड़कर पीछे हटना शुरू कर दिया। सहाबा की सफ़ों को चीरते हुए जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को आगे लाया गया ना, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मुसल्ला छोड़कर पीछे हटने लगे, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इशारे से मना फरमा दिया। फ़जाला रसूलुल्लाहि हिज़ा अबी बकर इला जंबिही, अल्लाह के रसूल इस्लाम हज़रत अबू बकर के एक जानब मुसल्ले पर नीचे बैठ गए। हज़रत अबू बकर खड़े होकर नमाज पढ़ाते रहे। सहाबा कराम हज़रत अबू बकर की इक़्तिदा में नमाज पढ़ते रहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अल्लाह के रसूल की इक़्तिदा में नमाज पढ़ रहे थे। अल्लाह के रसूल हज़रत अबू बकर को इमामत करवा रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ लोगों को इमामत करवा रहे थे। फ़काना अबू बकर युसल्ली बिसलाति रसूलिल्लाह वन्नास युसल्लून बिसलाति अबी बकर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास को भी सफ़ों में शामिल कर दिया, हज़रत अली को भी सफ़ों में शामिल कर दिया, खुद हज़रत अबू बकर के इमाम बन गए और हज़रत अबू बकर को सारे सहाबा का इमाम बना दिया, हत्ता कि अहले बैत का भी इमाम बना दिया, आले रसूल का भी इमाम बना दिया, अपने ख़ानदान का भी इमाम बना दिया। कौन सा सबक उम्मत को दे दिया आखिरी नमाजों में कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़ेह इशारा कर दिया कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अबू बकर के इमाम हैं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सारे के सारे सहाबा के इमाम। हज़रत अली अल मुर्तज़ा की मौजूदगी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इमामत करवाई। हज़रत उमर, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान की मौजूदगी में, हज़रत अब्बास की मौजूदगी में, हज़रत अली अल मुर्तज़ा की मौजूदगी में, हज़रत अमीर मुआविया की मौजूदगी में, हज़रत हसन और हुसैन की मौजूदगी में, जमी सहाबा की मौजूदगी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मुसल्ला इमामत पर, मुसल्ला रिसालत नबूवत पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुसल्ले पे खड़े हो गए। उम्मत के लिए इससे बड़ा पैगाम क्या था कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अगर किसी के पास खिलाफत का हक है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास है।
वरना कहने वाले कह सकते थे अल्लाह के रसूल हज़रत अली मौजूद हैं, हज़रत अली सहाबा में मौजूद हैं, हज़रत अब्बास मौजूद हैं, आपके अहले बैत, आपके आले रसूल, आपकी आल मौजूद है। आप हज़रत अबू बकर को पीछे कीजिए, इनको खड़ा कर दीजिए, ताकि हमें भी आपके दुनिया से जाने के बाद पता चले कि आपके बाद खिलाफत किसको मिलनी है, आपके बाद आपका जानशीन किसने बनना है, आपके बाद आपका खलीफा किसने बनना है। मेरे भाइयों, इतनी अजमतें हैं क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया था अमन्नासु अलैया फी सुहबतिही व मालिही अबू बकर, सबसे बढ़कर मुझ पर अगर किसी ने एहसान किया है ना तो वो अबू बकर है, और सारे लोगों के एहसानों का बदला मैं दे चुका हूँ। एक बंदे के एहसानात का बदला मैं अभी तक नहीं दे सका, उसके एहसानात का बदला अल्लाह देगा। वो शख्स, वो बंदा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये फजीलतें हैं। आज मिलादुन नबी के नाम पर